Hello students, welcome back to my YouTube channel APT अड्डा। आई एम योर मैथ्स मेंटर इजहारुद्दीन। आज हम सेकंड सैम्पल पेपर लगाएंगे SQP नंबर 2। और आपको मालूम है कि पहले मैं आपका सेक्शन ई कंप्लीट कराने में लगा हुआ हूं, क्योंकि इसके अंदर केस स्टडीज़ आने वाली हैं और केस स्टडीज़ से अगर नंबर आपको स्कोर करना है तो उसका एक ही मंत्र है कि आप प्लीज़ प्रैक्टिस करिए। और प्रैक्टिस के लिए आप APT अड्डा को चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबा दीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा सैम्पल पेपर के मैं केस स्टडीज़ यहाँ पर अपलोड करने वाला हूँ और कंटिन्यू अपलोड हो भी रही है। आप चैनल के प्लेलिस्ट में जाएंगे तो वहाँ पर आपको एक फ़ोल्डर मिलेगा क्लास 10 मैथ्स केस स्टडीज़। और इन शॉर्ट बता दूँ आपको कि ये केस स्टडीज़ 3 हैं और एक केस स्टडी का वेटेज 4 मार्क्स का है। तो 4 3 से 12 मार्क्स आप बहुत आसानी से यहाँ से स्कोर कर सकते हैं विद इन 15 मिनट्स के अंदर। ठीक है, चलिए टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें फटाफट और स्टार्ट करते हैं। देखिए इसके अंदर पहली केस स्टडी आपको प्रोबेबिलिटी से दे रखी है। क्या है इसके अंदर? आ सर्कल विद डायमीटर, एक सर्कल है जिसका डायमीटर कितना है 20 सेंटीमीटर इज ड्रॉन समवेयर ऑन अ रेक्टेंगुलर पीस ऑफ पेपर विद लेंथ 40 सेंटीमीटर। पेपर की लेंथ कितनी? 40 सेंटीमीटर एंड विड्थ कितनी है? 30 सेंटीमीटर। दिस पेपर इज केप्ट हॉरिजॉन्टल ऑन अ टेबल टॉप। टेबल के ऊपर ये पेपर रखा हुआ है। वेरी स्मॉल साइज ऑफ डाई इज ड्रॉप्ड ऑन द रेक्टेंगुलर पेपर। डाई को इसके ऊपर फेंका गया विदाउट सीइंग टूवर्ड्स इट। ओके, देन बेस्ड ऑन द अबव इंफॉर्मेशन आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। तो ये NCERT के अंदर ऑलरेडी ये क्वेश्चन इस टाइप का दे रखा है, तो उसी को इन्होंने क्या कर दिया केस स्टडी। केस स्टडी देने का रीज़न ये है कि आपका कंप्रहेंशन तगड़ा होना चाहिए, फटाफट रीडिंग करना चाहिए और जल्दी जल्दी क्विक अपने को क्या करना है, क्वेश्चन की लैंग्वेज को पकड़ना है कि क्या कहना चाह रहा है। ठीक है, तो इसमें टाइम वेस्ट बहुत होता है, तो टाइम वेस्ट नहीं करना है, प्रैक्टिस करना है मेरे साथ। देखिए क्या है कि राइट द इंटरवल इन विच द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट लाइज। तो ये तो एक कॉमन सा सवाल है, कोई भी इवेंट होगी तो उसकी प्रोबेबिलिटी कहाँ से कहाँ लाई करती है वो इंटरवल बताना है। तो ये पहले ही आपका टीचर बता चुका होगा कि प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट 0 या 0 से बड़ी होती है और 1 से क्या होता है? छोटा होता है। तो इंटरवल 0 से कितना होगा? 1। देखिए राइट द इंटरवल इन विच द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट लाइज। कोई सा भी इवेंट हो, मिनिमम प्रोबेबिलिटी 0 हो सकती है और मैक्सिमम कितनी हो सकती है? 1 हो सकते हैं। क्लियर? चलिए सेकंड क्वेश्चन क्या है कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इम्पॉसिबल इवेंट। तो इम्पॉसिबल इवेंट की जो प्रोबेबिलिटी होती है ना, इम्पॉसिबल में कोई आउटकम्स होगा ही नहीं, है ना, और नीचे जितने भी आउटकम्स हों कोई मतलब नहीं है, तो ये प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी? 0 हो जाएगी। जो इवेंट होती नहीं है उसको हम क्या बोलते हैं? इम्पॉसिबल। जब होगी नहीं तो प्रोबेबिलिटी कहाँ से आ जाएगी उसकी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इन टॉसिंग ऑफ डाई व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ नंबर 4 एंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ नंबर ग्रेटर देन 4। तो ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन है। ये भी बता दूं कि इसमें 2 क्वेश्चन 1 मार्क के होंगे और एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का, और 2 मार्क्स वाले में भी आपको चॉइस दी गई होगी। तो आप अंदाज़ा लगाइए कि आपको पास होने के लिए कितना सब कुछ इसके अंदर पेपर को तोड़ मरोड़ के बनाया गया है। तो देखिए सैम्पल स्पेस क्या होता है डाई का? 1 2 3 4 5 6 यही तो होता है। तो टोटल आउटकम्स कितने हो गए? 6 हो गए। पहले केस में उसने पूछा है कि 4 आना चाहिए, तो 4 तो भाई एक ही बार तो आएगा, n ऑफ इवन, इसमें 4 एक ही बार तो आएगा। तो फेवरेबल आउटकम्स 1 हो गए, टोटल 6 हो गए, तो ये इसका आंसर हो गया। दूसरे केस में उसने पूछा है कि द नंबर ग्रेटर देन 4, है ना, तो 4 से बड़े कौन कौन? 5 और 6, 2 नंबर आ सकते हैं। तो फेवरेबल 2 हो गए, टोटल 6 हो गए। तो 2 1 जा 2, 2 3 जा 6। देखिए कितना इजी हो गया। तो 2 नंबर का था तो इसलिए इसमें 2 क्वेश्चन पूछ लिए गए थे। अब इसके बाद इसमें ऑप्शनल भी है, ये अपने को सॉल्व नहीं करना है लेकिन प्रैक्टिस करना है, तो इसलिए मैं करा देता हूँ कि व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट टॉसिंग द डाई फॉल्स इनसाइड द सर्कल। अब अपने को बताना है कि जब डाई फेंका जाए तो सर्कल के अंदर गिरना चाहिए, है ना। तो फेवरेबल एरिया यही आएगा और टोटल एरिया ये आएगा। तो इसकी चौड़ाई लंबाई है 40 और चौड़ाई कितनी है? 30 है ना, 40 है और ये कितना है? 30 है। और डायमीटर इसका कितना है? 20 है। तो रेडियस तो 10 हो गई इसकी, डायमीटर 20 है ना, तो रेडियस कितनी हो गई? 10। तो जो फेवरेबल आउटकम्स हो गए वो कितने हो गए? इसका एरिया हो गया सर्कल का। सर्कल का एरिया क्या होता है? पाई r स्क्वायर। तो ये हो गया 22/7 इंटू 10 का स्क्वायर। तो 22 100, 10 का स्क्वायर 100 आएगा, तो 2 0 लग जाएंगे। ये तो फेवरेबल हो गए। टोटल आउटकम्स कितने हो गए? एरिया ऑफ रेक्टेंगल
तो 4 3 12, 1200 आएगा। तो यहाँ से टोटल प्रोबेबिलिटी किसके बराबर हो जाएगी, फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल आउटकम्स। तो फेवरेबल हो गए 220 अपॉन 7 अपॉन ये कितना हो गया 1200। 2 0 से 2 0 कैंसिल हो जाएंगे, 7 नीचे आ जाएगा, 2 1 जा 2 1 जा 2 6 जा, तो 11 अपॉन 42। ये इसका क्या हो गया, आंसर हो गया 11 अपॉन 42। क्लियर। चलिए नेक्स्ट केस स्टडी लगाएंगे। देखिए ये केस स्टडी के अंदर क्या दे रखा है अपने को, ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से रिलेटेड है केस स्टडी, ठीक है। कोऑर्डिनेट स्पोर्ट्स डे एक्टिविटी स्कूल के अंदर की गई है। इसके अंदर क्या लिखा हुआ है कि स्पोर्ट डे एक्टिविटी इन DPS दिल्ली पब्लिक स्कूल, द लाइन्स हैव बीन ड्रॉन विद चॉक पाउडर इन अ रेक्टेंगुलर शेप फील्ड OBCD। चौक से ये सारी लाइन को क्या कर दिया गया है, ड्रॉ कर दिया गया है। ईच लाइन इज़ ½ मीटर अपार्ट फ्रॉम ईच अदर। अच्छा, तो 0 से 1 तक ये हाफ है ना, और 0 से लेकर 2 तक 1 हो जाएगा। जितनी भी लाइंस दे रखी हैं ना, वो जैसे मान लो 3 पर है ये, तो 3 तक कितने मीटर हो जाएगा, ये 3 का आधा 1.5 मीटर हो जाएगा, मतलब 1.5 मीटर हो जाएगा। और यहाँ पर 7 तक कितना हो जाएगा 3.5। ये 1 मीटर के गैप से नहीं है, कितने मीटर के गैप से, ½ मीटर। तो जो NCERT का क्वेश्चन है उसमें इसमें वो इतना चेंज कर दिया है, वो 1 मीटर ले लिया था, यहाँ पर ½ मीटर ले लिया है। 60 flower pots have been placed at the distance of ½ meter from each other along OD। अच्छा, यहाँ पर 60 पॉट्स रखे गए, वो भी ½ मीटर की डिस्टेंस से रखे गए। यामिनी रन्स 1/4 ऑफ द डिस्टेंस OD। यामिनी क्या करेगी, OD डिस्टेंस कितना चलेगी, 1/4 चलेगी। तो 60 का 1/4 कितना होता है, 60 का 1/4 15 चौका 60, हाँ 15 हो गया, है ना। तो डिस्टेंस कितना चलेगी ये, 15 का आधा, क्योंकि वो ½ मीटर का है, तो कितना 7.5। ये कहानी किसकी हो गई, यामिनी की हो गई। क्लियर। और ऑन द थर्ड लाइन, तो थर्ड लाइन में कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा, 3 का आधा, क्योंकि ½ मीटर का, तो कितना हो जाएगा 1.5। तो यामिनी के कोऑर्डिनेट हो गए 1.5, 7.5। ये कोऑर्डिनेट किसके हो गए, यामिनी के हो गए। क्लियर। कमला रन्स 1/5 निकालो 60 का, तो कितना हो गया 12 पंजे 60, तो 12 हो गया। तो डिस्टेंस इसकी कितनी हो जाएगी, 2 से डिवाइड कर दो तो 6 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, 6 मीटर। और ये कौन सी रो में चल रही है, 7th रो में चल रही है, ये है ना OD इन द 7th लाइन। तो 7th लाइन का आधा कितना हो गया 3.5। तो यहाँ से 3.5, 6 ये आपके कमला के कोऑर्डिनेट हो गए, है ना। क्लियर। अब देखिए, बेस्ड ऑन द अबव इंफॉर्मेशन आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द रेड एंड येलो फ्लावर। अच्छा, तो रेड फ्लावर किसने रखा है, यामिनी ने कौन सा फ्लावर रखा है, रेड फ्लावर, और कमला ने कौन सा रखा है, येलो। तो यामिनी और कमला के बीच का क्या बताना है, डिस्टेंस बताना है, ठीक है। ये लिखा है ना, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द रेड एंड येलो फ्लावर। तो रेड फ्लावर किसने रखा है, यामिनी रच इतने रेड फ्लावर्स, तो यामिनी और कमला, यामिनी और कमला के बीच का। तो यामिनी का क्या कोऑर्डिनेट है 1.5, 7.5, और ये कितना है 3.5, 6। ये तो कोऑर्डिनेट आए थे इसके। 7 का आधा 3.5 है ना, और वो 1/5 चला था, तो 1/5 हो गया 12, और 12 का आधा कितना हो जाएगा 6। चलो इनका डिस्टेंस बताएंगे, कमला यामिनी का अंडर रूट कितना हो गया 3.5 माइनस 1.5 का होल स्क्वायर प्लस 6 माइनस 7.5 का होल स्क्वायर। तो 3.5 और माइनस 1.5 का होल स्क्वायर, मतलब ये कितना बचेगा 2 का स्क्वायर, है ना, और प्लस ये कितना बचेगा 1.5 का स्क्वायर। तो 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, और 15 का होता है 225, 2 के बाद पॉइंट लग जाएगा। तो ये कितना हो गया 6.25, और 625 का होता है 25, तो 1 के बाद पॉइंट लग जाएगा। तो इसका आंसर कितना आएगा 2.5 मीटर। कितना आंसर आएगा इसका 2.5 मीटर। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, फाइंड द एरिया ऑफ द रेक्टेंगुलर फील्ड। तो रेक्टेंगुलर फील्ड का एरिया तो बहुत आसानी से, देखिए यहाँ तक 11 है, लेकिन ये सब ½ मीटर के हैं, तो 11 का हाफ कितना हो गया
5.5 और यहाँ तक 60 पॉट रखे गए हैं, तो 60 का आधा कितना हो गया 30। तो एरिया आप निकाल सकते हैं, लंबाई इंटू चौड़ाई। तो लेंथ कितनी है 5.5 और ब्रेथ कितनी है 30। तो इसको मल्टीप्लाई करो, ये हो गया 0, 5 या 15, 5 या 15 और 1 16, एक के बाद पॉइंट लग जाएगा। तो 165 मीटर स्क्वायर ये इसका क्या आ जाएगा, एरिया आ जाएगा। उसके बाद क्या पूछा है, फाइंड द लेंथ ऑफ द डायगोनल ऑफ द रेक्टेंगुलर फील्ड। ओके, रेक्टेंगुलर फील्ड का क्या बताना है अपने को, डायगोनल बताना है। तो देखिए डायगोनल कैसे निकलेगा इसका। ये भैया लाइट क्यों गिर रही है, लाइट क्यों गिर रही है, 1 सेकेंड है। हाँ अब देखें, अब रेक्टेंगुलर फील्ड का डायगोनल बताने के लिए ये देखो, ये आया था 5.5 मीटर और ये कितना आया था 30 मीटर। तो डायगोनल बताना है तो पाइथागोरस लगा दो इसके अंदर, है ना। तो कितना हो जाएगा 5.5 का स्क्वायर, इसको नाम दे देंगे ABC, और प्लस 30 का स्क्वायर। ये हो गया 5 5 ज़ा 25, 6 5 ज़ा 30, 2 के बाद पॉइंट लग जाएगा। और ये कितना हो गया 30 का 900। तो ये कितना हो जाएगा 30 का 900 हो गया। तो बताइए कितना आ जाएगा, ये 30 900 930.25, ये तो आएगा 930, 900 में 30 जोड़ेंगे तो 930.5 आ जाएगा। तो देखो 25 का तो 5 आ गया, क्लियर। और ये किसका स्क्वायर होना चाहिए, ये शायद 31 और 30 का मल्टीप्लाई है, 30 और 31 का, क्योंकि 0 हो गया, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, यही तो आ रहा है। तो 30 के आगे कौन आता है, 30 के आगे 31, तो इसका मतलब ये 305 का स्क्वायर है, ये 930। तो एक के बाद पॉइंट लग जाएगा। तो आंसर कितना आ जाएगा 30.5, ये आंसर हो गया इसका, क्लियर। ये ट्रिक मालूम है नहीं, जैसे 55 का स्क्वायर निकालना होता है तो 5 का 25 हो गया, और जो भी ये नंबर बचा हुआ है उसका अगले नंबर से मल्टीप्लाई कर दो। 5 के बाद 6 आता है तो 5 6 जा 30, तो वैसे तो निकाला है। अब ये इसका उल्टा है, कैसे, ये पहले से ही किसी का स्क्वायर है तो ये 5 का स्क्वायर होगा। तो ये कॉन्जिक्यूटिव 2 नंबर कौन से हो सकते हैं, 30 और 31 हो सकते हैं। तो ये 30 के जस्ट अगले वाले नंबर का ही तो मल्टीप्लाई है, तो ये 30.5 का स्क्वायर होगा, ये इसका आंसर हो गया, क्लियर। आगे देखेंगे, देखें इसने पूछा है कि व्हाट इज़ द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगुलर फील्ड। हाँ तो वो तो 11 थी, तो 11 का हाफ कर दो तो कितना हो जाएगा 5.5। ये रेक्टेंगुलर फील्ड की क्या आ जाएगी, लेंथ आ जाएगी। अब इसके बाद अगली केस स्टडी लगाएंगे, ये आपका सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड है। देखें ये फिशिंग हो रही है यहाँ पर कि रेशमा इज़ फ्लाई फिशिंग इन अ स्ट्रीम। अपने यहाँ बंशी बोलते हैं इसको, फ्लाई को, आपके यहाँ क्या बोलते हैं पता नहीं। द टिप ऑफ हर फिशिंग रॉड इज़ 1.5 मीटर अबव द सरफेस ऑफ द वाटर। ये टोटल लेंथ कितनी दे रखी है 1.5 मीटर। एंड फ्लाई एट द एंड ऑफ द स्ट्रिंग रेस्ट ऑन वाटर इज़ 3.6 मीटर अवे फ्रॉम द इनिशियल। यहाँ से यहाँ तक 3.6 दे रखा है, ओके, अवे फ्रॉम द इनिशियल, एंड 2.4 मीटर फ्रॉम अ पॉइंट डायरेक्टली अंडर द टिप। टिप के जस्ट नीचे से ये कितना दूर है, यहाँ से यहाँ तक 2.4 मीटर दे रखा है, फ्रॉम अ पॉइंट डायरेक्टली अंडर द टिप ऑफ द रॉड। कोई बात नहीं, इस ट्राइंगल को इन्होंने अलग से बना दिया, ये 1.8 हो गया, ये 2.4 हो गया, क्लियर। अब यहाँ पर अपने को क्या करना है, क्वेश्चंस के आंसर देना है। क्या क्या कि बेस्ड ऑन द अबव इन्फॉर्मेशन आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, फाइंड द एरिया ऑफ द ट्राइंगल फॉर्म्ड इन द क्वेश्चन। तो देखिए एरिया ऑफ ट्राइंगल, यहाँ से राइट एंगल ट्राइंगल है तो हाफ इंटू बेस और इंटू हाइट, तो 2 से काट दो, ये 1.2, तो 1.2 इंटू 1.8, 12 8 ज़ा 96, 12 1 ज़ा 12 और 9 कितना हो गया 21, 2 के बाद पॉइंट लगेगा, तो 2.16 मीटर स्क्वायर, क्लियर। अगला देखेंगे, अगला क्वेश्चन क्या है, assuming that her string from the top of her rod to the fly is taut, तो how much string does she have out। तो इसका मतलब ये पूछ रहा है, स्ट्रिंग की लेंथ पूछ रहा है, ABC ये पूछ रहा है। तो ये कितना दे रखा है, तो 2.4 1.8, 2.4 और 1.8, क्लियर। तो इसके अंदर पाइथागोरस लगा दीजिए, तो कितना हो गया ये 2.4 का स्क्वायर, 1.8 का स्क्वायर, 24 का होता है 576, तो 2 के बाद पॉइंट लग जाएगा। 18 का होता है, 18 का स्क्वायर कितना होता है 15 का 225,
और 18 का कितना होता है 300। अरे यार एग्ज़ाम में ऐसे ही होता है, याद नहीं आता है। ठीक है, 8 8 जा 64, 8 8 8 जा 14 और ये हो गया 18। तो कितना हो गया 4 8 4 12 और 324 2 के बाद पॉइंट लग जाएगा। अब 576 में 324 ऐड करो तो 6 4 10 और 10 5 3 8 9। क्या बात है, 9 का अंडर रूट कितना आएगा 3 आएगा। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा 3 मीटर आ जाएगा। क्लियर। अब देखिए, इफ़ स्ट्रिंग ऑफ द रॉड मेक्स एंगल थीटा विद द हॉरिजॉन्टल देन फाइंड द वैल्यू साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। ये बहुत कंफ्यूजिंग है। देखिए ये 2 मार्क्स में है, तो वैसे तो इसका आंसर एंगल सेम है तो एंगल कुछ भी हो, इसका आंसर तो कितना आने वाला है 1 आने वाला है। इसका तो आप डायरेक्ट आंसर 1 भी लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ 2 मार्क्स नहीं मिलेंगे तुम्हें डायरेक्ट 1 लिखने से। तो अपने को क्या करना है, किसी एंगल थीटा के लिए, इसने बोला है ना यहाँ पर कि इफ़ स्ट्रिंग ऑफ द रॉड मेक्स एन एंगल थीटा, तो ये कितना था 1.8, ये कितना है 2.4 है ना, और ये कितना है अपना 3। तो यहाँ से चेक करके बताना है तुम्हें। तो साइन थीटा क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, तो ये हो गया 0.6। और कॉस थीटा क्या होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो 2.4 अपॉन 3, तो ये कितना हो गया 0.8। अब यहाँ से स्क्वायर करके चेक करके बताइए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, तो ये हो गया 0.6 का स्क्वायर 0.8 का स्क्वायर। 6 6 जा 36, 2 के बाद पॉइंट लगेगा। 6 6 जा 36, 2 के बाद पॉइंट। 8 8 जा 64, 2 के बाद पॉइंट लगेगा। तो ये कितना हो जाएगा 1.00। तो इज इक्वल टू किसके बराबर आ गया 1 के बराबर। अब आपको 2 मार्क्स मिल जाएंगे। क्लियर। अगला क्वेश्चन क्या है, इफ़ वी डिक्रीज द विड्थ ऑफ द ट्राइंगल देन व्हाट इज़ द इफेक्ट ऑन द लेंथ ऑफ द हाइपोटेनस। हाँ, तो अगर आप विड्थ कम करते चले जाएंगे तो हाइपोटेनस की लेंथ भी क्या होती रहेगी डिक्रीज होती रहेगी। तो क्या बोलेंगे, बाई कंटिन्यू डिक्रीजिंग द विड्थ ऑफ द ट्राइंगल द हाइपोटेनस ऑफ ट्राइंगल ऑल्सो डिक्रीजिंग। तो इस तरह से आप 12 मार्क्स के लिए केस स्टडीज़ को लगा सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं नेक्स्ट SQP में।